हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10x वाइब्स। बिजनेस प्रपोजल के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। हम सुबह सुबह हारी को देखते हैं और उसकी चीखें सुनकर उसके मॉम, डैड और हामिद भागते हुए बाहर आते हैं और देखते हैं कि कहाँ है चोर। हारी कमरे से बाहर आती है और उसकी आंख पर निशान बना होता है। तो वो कहती है कि ये तो बहुत बुरा लग रहा है ना, मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी, इतनी सी बात पर तो मुझे छुट्टी भी नहीं मिलेगी। हारी को असल डर तो ये होता है कि इस हालत में कहीं उसको तेमू ना मिल जाए और वो उसको कहीं पहचान न ले। फिर वो ऑफिस जाती है और जल्दी से लिफ्ट में इंटर हो जाती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होने लगता है तेमू भी वहां आ जाता है। उसको देखकर हारी शॉक्ड हो जाती है और उसका आई मास्क वहां पे गिर जाता है और वो मुंह छुपाकर खड़ी होती है। तेमू कहता है कि कुछ हुआ है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी वहां सोंगफुन आ जाता है। वो तेमू को कहता है कि तुम्हें मीटिंग डिले करनी होगी। इस चक्कर में जल्दी से वो अपना मास्क उठा लेती है और उसको पहन लेती है। फिर तेमू उसको कहता है कि आपने बटन नहीं दबाया। फिर वो बटन प्रेस करती है। फिर तेमू सोंगहुन को कहता है कि अगर मीटिंग डिले हो ही गई है तो मैं टेस्टिंग इवेंट अटेंड करूंगा। ये सुनकर हारी और परेशान हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम टेस्टिंग इवेंट देखते हैं। सारे एम्प्लॉयज अपने अपने काम कर रहे होते हैं, लेकिन हारी वॉशरूम में घुसकर बैठी होती है। मिस यो मिनवू से कहती है कि आप तो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, जबकि बाकी टीम के शेफ्स तो अभी तक आए भी नहीं है। तो मिनवू कहता है कि वो सब तो मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन मैं तो पहली बार कर रहा हूँ। फिर वहाँ पर तेमू भी आ जाता है और प्रेसिडेंट को देखकर सारे हैरान हो जाते हैं। टीम 2 के एक एम्प्लॉय कहते हैं कि आप अगर आने से पहले बता देते तो हमारे लिए अच्छा हो जाता। तो मिस्टर घे कहते हैं कि हमें पहले से ही अच्छा काम करना चाहिए, प्रेसिडेंट के आने के बाद नहीं। फिर वो तेमू से कहते हैं कि हम तो पहले ही अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे शेफ सुबह से हमारे साथ हैं। तो मिस यो कहती है कि मैं आपको मिनवू से मिला देती हूँ। ये मिस्टर मिनवू हैं एम किचन से, हमने साथ मिलकर व्हाइट किमची रैवली डेवलप की थी। फिर तेमू भी उसे हाथ मिलाता है और मिस्टर घे वो डिश ले आते हैं। तो तेमू भी पूछता है क्या ये वही किमची रैवली है। तो मिस यो कहती है कि हाँ ये वही है। फिर तेमू टेस्ट करता है और कहता है कि इस डिश को तो हर मेन मेन्यू में होना चाहिए। तो मिनवू कहता है कि मैं तो बस इसे घर पर ही बनाता था, लेकिन हारी ने फोर्स किया। तो तेमू कहता है कि मैंने मिस शिन का प्रपोजल पढ़ा था, लगता है उनको आप पर और आपकी डिशेस पर काफी भरोसा है। तो सोंगफुन कहता है कि जिसकी बात हो रही है वो खुद नजर नहीं आ रही और हारी तो अभी तक वॉशरूम में ही बैठी होती है और मिस किम उसको मैसेज करके पूछती है कि आपके पेट का दर्द अब ठीक हुआ या नहीं, क्या मैं दवाई लेकर आऊं। तो हारी रिप्लाई करती है कि नहीं अब मैं बेहतर हूँ। फिर वो पूछती है कि किमची रैवली कैसी लगी लोगों को, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। इसके बाद वो बाहर खड़ी लड़कियों से सुन रही होती है जो ये कह रही होती है कि ये न्यू डिश मेन किमची रैवली बेस्ट है। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हारी और मिनवू को देखते हैं। मिनवू हारी से पूछता है कि लोगों को डिश पसंद आई क्या। मेरे सामने तो वो कह रहे थे कि डिश अच्छी है, लेकिन पता नहीं सच में पसंद आई है या नहीं। तो हारी कहती है कि हमारी कंपनी ऐसी नहीं है कि किसी को भी खुश कर दे, डिश अच्छी थी तभी उन्होंने तारीफ की है। फिर वो हारी से पूछता है कि तुम कॉन्सर्ट में गई थी, मजा आया क्या और किसके साथ गई थी, कहीं योंगजो को तो नहीं साथ ले गई। तो हारी कहती है नहीं नहीं, मैं एक लड़के के साथ गई थी और बहुत मजा आया था। तो मिनवू कहता है कि कौन है वो, कब मिली तुम उससे। तो हारी कहती है अभी कुछ ही वक्त हुआ है। तो मिनवू कहता है कि तुम्हें पता भी है कि वो लड़का कैसा है। तो हारी कहती है हाँ पता है, और तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुम्हें यूरा पर ध्यान देना चाहिए ना कि मुझ पर, और अभी अभी तो तुम दोनों का पैचअप हुआ है। इसके बाद योंगजो को दिखाते हैं जो अभी अभी अपनी कार में मिनवू के रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचती है। तभी वो वहां पर सोंगफुन और तेमू को देखती है और फौरन ही हारी को कॉल करती है। हारी कॉल तो नहीं देखती, लेकिन तेमू को देख लेती है और छुप छुपाकर वहां से भाग निकलती है। मिनवू जाकर तेमू से डील कर रहा होता है और सोंगफुन कहता है कि इवेंट में आपका खाना टेस्ट किया था तो यहाँ डिनर करने आ गए। मिनवू भी उनको वेलकम करता है और उनको बताता है कि हारी भी मेरे साथ ही है, लेकिन जब वो टेबल पर देखता है तो वहाँ हारी होती ही नहीं है। फिर मिनवू उसको कॉल करता है और हारी की कॉलर ट्यून वही सॉन्ग होता है जो उन दोनों ने कॉन्सर्ट में सुना था। हारी जब कॉल अटेंड करती है तो मिनवू से पूछता है कि कहाँ गई हो तुम। तो वो बताती है कि अचानक किचन शॉप में एक बड़ा ग्रुप आ गया था, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। फिर वो बाहर योंगजो के साथ चली जाती है। वो दोनों एक छोटे रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। योंगजो हारी को बताती है कि जो मुझे एक हैंडसम लड़का पसंद आया था वो तेमू का सेक्रेटरी निकला, अब वो मेरे साथ वाले अपार्टमेंट में ही रहता है। फिर वो कहती है कि मेरे घर आने का सोचना भी मत, और अगर आना भी हो तो गुमी बनकर आना। तो हारी कहती है वो तो ठीक है, लेकिन उसे ज्यादा फ्रेंडली होकर ये मत बता देना कि शिनहारी ही शिनगुमी है। तो योंगजू कहती है कि वो तो मुझसे बात ही नहीं करता, तो ये गलती तो चाहकर भी नहीं कर पाऊंगी मैं। तो हारी पूछती है क्यों, ऐसा क्यों। तो योंगजू बताती है कि उस ब्लाइंड डेट की वजह से मेरी और तेमू की फैमिली में 36 का आंकड़ा चल रहा है, इसीलिए वो मेरे साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। फिर योंगजो कहती है कि कहीं तेमू ने तो नहीं मना किया सोंगफुन को। तो हारी कहती है कि नहीं, प्रेसिडेंट खंग किसी की पीठ पीछे बुराई करने वालों में से नहीं है, वो थोड़े खरूस जरूर हैं लेकिन दिल के बुरे नहीं है। तो योंगजू कहती है कि तू क्यों उसकी साइड ले रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो हारी कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो योंगजो कहती है कि तुम लोग नकली रिलेशनशिप में हो और असली वाले कॉन्सर्ट में चले गए, कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया।
तो हारी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले मैं उनको दूर से जानती थी लेकिन अब करीब से जानती हूँ, तो ऐसा लगता है कि इतने भी बुरे नहीं है वो। फिर हारी कहती है कि इन बातों को छोड़ो और चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सॉन्गफुन और तेमू को देखते हैं जो मिनवू के रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। मिनवू उनको टी सर्व करता है और पूछता है कि आप दोनों को खाना कैसा लगा। तो तेमू कहता है कि मुझे अब समझ आ गई कि मिस चिन क्यों कहती हैं कि आपका खाना खाकर खुशी मिलती है, जो मैं अब फील कर चुका हूँ। तो मिनवू कहता है कि हारी तो कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ करती रहती है। फिर तेमू पूछता है कि आप एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं ना। तो मिनवू कहता है कि अब तो दोस्ती को 7 साल हो चुके हैं। तो तेमू कहता है कि दोस्ती को 7 साल हो चुके हैं और अभी तक आप लोग सिर्फ दोस्त ही हो। और फिर फौरन ही तेमू कहता है कि सॉरी, मैंने एक पर्सनल सवाल पूछ लिया, मुझे लगा इतने सालों की दोस्ती के बाद किसी के दिल में तो दूसरे के लिए फीलिंग्स पैदा हुई होंगी। ये सुनकर मिनवू भी सोच में पड़ जाता है। इसके बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं। तेमू कार में बैठा हारी के बारे में सोच रहा होता है जब वो उसको बता रही थी कि वो 7 साल उसकी जिंदगी के बेस्ट साल रहे हैं। तभी सॉन्गफुन पूछता है कि क्या तुमने मिस चिन और मिनवू के बारे में कुछ सुना था, इसीलिए तुमने ये सवाल पूछा। तो तेमू कहता है नहीं, क्यों? तो सॉन्गफुन कहता है कि मैंने ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज को बातें करते सुना था कि मिस चिन मिनवू को काफी पसंद करती थी। तो तेमू कहता है अच्छा, यानी कोई और भी है जो शिनगुमी जैसा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम योंगजो को देखते हैं, वो लिफ्ट का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर सॉन्गफुन आता है और वो स्टेयर से नीचे जाने लगता है। ये देखकर योंगजो को बहुत गुस्सा आता है। वो उसको जाकर कहती है कि तुम इस तरह मुझे अवॉइड नहीं कर सकते, तुम में मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं है। तो सॉन्गफुन कहता है कि मेरे पास कचरा था, इसकी स्मेल लिफ्ट में ना फैल जाए इसीलिए मैं सीढ़ियों से आ गया। तो योंगजो शर्मिंदा हो जाती है और उसको सॉरी कहती है। फिर वो जाने लगता है तो दोबारा उसको रोककर कहती है कि मुझे पता है मैंने खंग तेमू के साथ गलत किया था, इसीलिए मैंने उसको सॉरी भी बोला, और वैसे भी वो मेरा और तेमू का मसला था, तो तुम क्यों इतना सोच रहे हो? और अब हम अगर पड़ोसी बन ही गए हैं लेकिन दोस्त नहीं बन सकते, पर कम से कम कूल रहकर एक दूसरे को हेलो तो कह ही सकते हैं ना। तो सॉन्गफुन कहता है सॉरी, मैं कूल टाइप का इंसान नहीं हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद योंगजो कहती है कि तुम कहीं तेमू के भाई तो नहीं हो, इतने लॉयल क्यों हो? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सॉन्गफुन को तेमू के घर पर देखते हैं। वो वहाँ पहुंचकर तेमू को कॉल करता है और उसको बताता है कि मैं आ गया हूँ। उसके बाद वो अंदर चला जाता है और फिर एक कमरे में एंटर होता है और वहाँ की चीजों को और पिक्चर्स को देख रहा होता है। तभी वहाँ तेमू भी आ जाता है और उसे पूछता है कि यहाँ क्या कर रहे हो? तो सॉन्गफुन कहता है कि बस ऐसे ही देख रहा था, सब बिल्कुल पहले जैसा ही है। तो तेमू कहता है और हमेशा ऐसे ही रहेगा, और दादाजी चाहते हैं कि तुम यहाँ वापस आ जाओ, तो क्या कहते हो? तो सॉन्गफुन कहता है कि कभी नहीं, मैं घर पर भी टॉर्चर नहीं होना चाहता। तो तेमू कहता है कि मैंने तुम्हें कब टॉर्चर किया? इसके बाद ये दोनों दादाजी के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। दादाजी कहते हैं कि हम बहुत टाइम बाद इस तरह नाश्ता साथ कर रहे हैं, अब ये घर घर जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर घूमी और साथ में तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भी हों, तो अगर मैं कल भी मर जाऊँ तो मुझे दुख नहीं होगा। तो तेमू कहता है कि ये डायलॉग आप बहुत टाइम से मार रहे हैं, अभी तक क्या थके नहीं हैं? तो दादाजी कहते हैं बस अब बहुत हो गया, या तो जल्द से जल्द घूमी से शादी करो या फिर हफ्ते में 2 बार मेरे साथ खाना खाने आओ। तो तेमू कहता है कि हफ्ते में 2 बार बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेरा स्केड्यूल पैक्ड है। फिर वो सॉन्गफुन को इशारा करता है कि तुम भी कुछ बोलो। तो सॉन्गफुन कहता है कि मेरा घर तो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है और मेरी तो नींद ही नहीं पूरी होती। तो दादाजी कहते हैं कि इसीलिए तो कह रहा हूँ कि यहाँ वापस आ जाओ, दोनों नालायक हो, पहले कॉलेज के फौरन बाद अमेरिका चले गए और अब दादाजी के साथ खाना खाना भी तुम लोगों को भारी पड़ रहा है। क्या इतने भी कोई आसान फरामोश होते हैं पोते? तो तेमू सॉन्गफुन से कहता है कि यार मेरे स्केड्यूल से टाइम मैनेज करो। तो सॉन्गफुन अपने मोबाइल में देखता है और कहता है कि फ्राइडे की दोपहर को टाइम निकल सकता है लंच के लिए। दादाजी उसे मोबाइल लेकर स्केड्यूल देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें याद नहीं है कि सैटरडे को क्या है? तो तेमू कहता है कि क्या? फिर दादाजी उसको स्केड्यूल दिखाते हैं कि तुम्हारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। इसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। दादाजी कहते हैं कि गुमी दोबारा ब्रेकअप कर लेगी तब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें एनिवर्सरी कैसे भूल सकती है? चलो सैटरडे की सारी मीटिंग्स को कैंसिल करो, तुम हारी के साथ जाओगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद सॉन्गफुन कहता है कि अब क्या करें, मैंने दादाजी के लिए स्केड्यूल में डाला था लेकिन अब तो गड़बड़ हो गई है, तुम्हारा स्केड्यूल तो बिल्कुल फुल है। तो तेमू कहता है कि नहीं ठीक है, सैटरडे को सारी मीटिंग शिफ्ट कर दो। फिर सॉन्गफुन भी सोचने लगता है कि ये इतनी आसानी से कैसे मान गया। इसके बाद हम हारी को देखते हैं जो अपनी टीम और बाकी एम्प्लॉयज के साथ बिजनेस ट्रिप पर आई होती है। बस से उतरकर वो लोग अपने लिए जगह ढूंढते हैं और फिर सारा सामान वहीं पे सेट कर देते हैं। इसके बाद दादाजी को दिखाते हैं, वो सड़क के किनारे खड़े होते हैं और अपने मैनेजर को कहते हैं कि ये कितना खूबसूरत नजारा है, इसको देखकर तो दिल ही खुश हो जाता है। वो मैनेजर कहता है कि अब शायद हमें इस जमीन को बेहतर इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो दादाजी कहते हैं क्या मतलब, सीधी तरह बताओ। तो वो कहता है कि ये जमीन खेतीबाड़ी में बर्बाद हो रही है, जबकि यहाँ पर रिजॉर्ट बनना चाहिए, यहाँ पर एक बड़ा सा गोल्फ कोर्स हो और आगे एक आलीशान रिजॉर्ट हो, सोचिए कितना फायदा होगा आपको। तो दादाजी कहते हैं ये आइडिया तुम्हें तेमू को देना चाहिए। तो वो कहता है कि हमने उनसे बात की थी लेकिन उन्होंने तो देखते ही रिजेक्ट कर दिया, अब वो अभी बच्चे हैं,
आपकी तरह दूर की नहीं सोचते और उनको आगे बढ़ने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। अगर आप उन पर जोर डालें तो दादाजी उसकी बात काट कर कहते हैं, क्या तुम ये चाहते हो कि वो तुम्हें भी नौकरी से निकाल दे? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम आसपास की जमीन खरीद रहे हो और मेरे सर पर सींग नजर आते हैं क्या? तो वो कहता है, नहीं चेयरमैन खंग, ऐसी बात नहीं है। फिर दादाजी कहते हैं कि इस जगह की कीमत बढ़ाकर अपनी दाल गलाना चाहते हो, अपने वाहियात आइडियाज अपने पास रखो और तेमू जैसा कहता है वैसा ही करो। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और गाड़ी में बैठकर कहते हैं कि सारे ही नालायक हैं, बस अपनी ही जेबें भरने का सोच रहे होते हैं। इसके बाद वो वहाँ पर अपनी कंपनी की गाड़ी देखकर ड्राइवर को कहते हैं कि गाड़ी के पास रोक लें और ये वही जगह होती है जहाँ हारी अपने बाकी एम्प्लॉयज के साथ बिजनेस ट्रिप पे आई होती है। और हमारा यहाँ ये पार्ट एंड होता है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। सो टेक केयर, बाय।